दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। दोस्तों लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो एक ऐतिहासिक पहचान थी, एक भौगोलिक पहचान थी, जो डाइवर्सिटी थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख, वो अब एकीकृत रूप में रहने वाली नहीं है। विभाजन की मांग जम्मू और कश्मीर के बीच 5 अगस्त 2019 को धारा 370 एब्रोगेट हुई तो लद्दाख को एक यूटी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को भी रियासत से डिग्रेड करके यूटी बना दिया गया। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक सेटबैक था, एक धक्का था जम्मू कश्मीर के लिए, इस पूरे खित्ते के लिए, जिसकी पूरी दुनिया में एक अपनी खास हिस्ट्री और खास पहचान थी, वो खत्म हो गई। अब जम्मू और कश्मीर एक यूटी, और अब 370 जाने के बाद भी भेदभाव का मुद्दा जो है वो खत्म नहीं हो रहा। आवाज उठ रही है कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है और होता भी है। उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते कि जम्मू अलग स्टेट बन जाए। वो कहते हैं कि पहले लद्दाख का बेड़ा गर्क हुआ, अब जम्मू का बेड़ा गर्क होगा। लद्दाख को अलग यूटी बना के लद्दाख का बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर ही लिया। अब अगर जम्मू को अलग करके जम्मू का बेड़ा गर्क करना तो करें। लद्दाख उनसे संभला नहीं, जम्मू को क्यों बिगाड़ रहे हैं वो? कहीं ना कहीं तो उनकी सियासत फेल हो गई है कि अब उनको जम्मू का स्टेटहुड जो है याद आया। जब बना रहे थे, यही लोग बना रहे थे ना, बीजेपी वाले, जब बना रहे थे 2019 में, तो तब क्यों नहीं बनाया? लद्दाख इनसे संभला नहीं, अब जम्मू को ये अलग करना चाहते हैं। किस बुनियाद पे? मजहब के बुनियाद पे। उमर अब्दुल्ला साहब खुद जरा इतिहास में झांक लें और अपने आप से यह सवाल पूछें कि क्या जम्मू के साथ भेदभाव नहीं हुआ? अब तो मिसालें दी जा रही हैं, आंकड़े दिए जा रहे हैं, कब कब हुआ, कहां कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ। डेटा आज भी पड़ा हुआ है इनके पास। दे आर जस्ट पासिंग द बॉक्स। इनकी कथनी और करनी में फर्क। उस समय भी इन लोगों ने ही रेगुलाइज नहीं किया और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी जो थे वो उस कमेटी के चेयरमैन थे, जो कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, जिसमें 61,000 लोग जो थे वो 47 डिपार्टमेंट के 47 डिपार्टमेंट के जो थे वो आइडेंटिफाई हुए थे। तो वो इन्होंने ही नहीं किए। मैं भी उस कमेटी का मेंबर था और मैंने उस समय उस इश्यू को टूथ एंड नेल परस्यू किया था। बट इन लोगों ने इसलिए नहीं उस समय किया कि उनमें संख्या जम्मू के लोगों की ज्यादा थी। लेकिन इन्होंने 11,000 जो था वो बैकडोर से परमानेंट लगा लिए थे पीएचई में, जम्मू से नहीं लगाई। तो मैंने कहा भाई ये नहीं होने वाला। अब मेरे होते हुए मैं जम्मू के साथ हक तलफी नहीं होने दूंगा। कश्मीर से भी कुछ आवाजें निकलना शुरू हो गई हैं कि बेहतर है कि जम्मू और कश्मीर आपसी सहमति से अलग हो जाएं, 2 राज्य बन जाएं। सजाद लोन बोल रहे थे। तो आवाज निकलना शुरू हो गई है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने खुलकर अभी अलग जम्मू राज्य की वकालत नहीं की है। देखिए, कभी ऐसी चर्चा जो है वो केंद्र से नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि आधार तैयार किया जा रहा है। श्यामलाल शर्मा जी ने कहा था
कि अब हम कश्मीर के साथ नहीं रह सकते। उनकी इस बात को उनका निजी बयान बताया जा रहा है भाजपा के नेतृत्व द्वारा। पार्टी ने कोई ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे किसी भी सेपरेट स्टेट की डिमांड नहीं की है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से कोई भी कहीं पे बोलता है, पार्टी का आधिकारिक ऑफिशियल कोई इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, हम एक बहुत बड़ी पार्टी के एक पार्ट है। इस प्रकार की डिस्कशन नेतृत्व के साथ, इस प्रकार की डिस्कशन आम वर्कर के साथ, उसके बाद एक आधिकारिक स्टेटमेंट आता है, इस पे हमारी कोई चर्चा ही नहीं। लेकिन ये यूं ही नहीं है। कांग्रेस जिसने कभी अलग राज्य की बात नहीं की, वहां से भी चौधरी लाल सिंह दलील दे रहे हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वो ज्यादा बन जाए तो फायदा होता है, तरक्की होती है। स्टेट बनना या डिस्ट्रिक्ट बनना, एक जिले के 2 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। जैसे हमारा जिला है कठुआ, इसके 2 डिस्ट्रिक्ट अभी और बनते हैं। कसौली, मनी, बिलावर जैसा पहाड़ी क्षेत्र है, उसका जिला बनता है, और कठुआ हीरानगर का एक जिला अलग बनता है। तो अगर जिले में एक जिला एक डिस्ट्रिक्ट और बनता है तो एक डीसी और बैठता है, एक पैसे और आते हैं, ब्लॉक और बनते हैं, और डेवलपमेंट होती है। तो स्टेट जब बनती है तो कोई स्टेट बनेगी, पाकिस्तान थोड़ी चली जाएगी। स्टेट बननी चाहिए। तो कांग्रेस की तरफ से भी कश्मीर की तरफ से ही, चाहे सजाद लोनी कह रहे हैं, लेकिन कश्मीर की तरफ से भी और जम्मू की तरफ से काफ़ी मांग है। लेकिन भाजपा नेतृत्व खुलकर अभी बोल नहीं रहा। आधार मुझे लगता है तैयार हो रहा है। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस या कश्मीर सेंट्रिक जो लीडरशिप है, अगर वो चाहती है कि जम्मू अलग ना हो, तो उन्हें अपने इतिहास को देखते हुए, पिछली हुकूमतों को देखते हुए, और कुछ जो बातें उभरी थी भेदभाव की, उनको मद्देनज़र रखते हुए अब भविष्य में उनको विचार करना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि जम्मू अलग ना हो। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को, या कहें कि पीडीपी को, जितने भी कश्मीर सेंट्रिक जो लीडर हैं, पार्टियां हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि अगर हम इसी तरह ये भेदभाव करते रहे तो जम्मू को अलग करने की मांग जो है वो तेज होती जाएगी। तो जम्मू के साथ भेदभाव की जो मानसिकता है, उसका कश्मीर केंद्रित पार्टियों को और लीडरों को उसका परित्याग करना होगा अपने दिलों से, सच्चे दिल से। तभी जाके जम्मू कश्मीर जो है वो एकीकृत, यूनाइटेड रह सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार कोई और बात आपसे करेंगे। पनगोत्रा कंसेप्ट को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। नमस्कार।